लूट, अपराध, बलात्कार मतलब राजद की सरकार। तेजस्वी जी राजनीति भले ही कर रहे होंगे, लेकिन अपने पिता के द्वारा जो विरासत में दी गई है उसी की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति बिहार की या देश की तेजस्वी जी के बूते की बाहर की चीज़ है। उनकी जो संस्कृति है कि जब भी बिहारियों पे संकट आया है, नीतीश कुमार जी ही, एनडीए ही उनके साथ खड़ी रही है। राजद के दुलड़ुए कहीं ना कहीं अपने आका जो राहुल गांधी हैं उनसे सीख करके जब भी आफत आती है, जब भी विपदा आती है, ये विदेशों के सैर पे रहते हैं। इसलिए लड़ाई देखते हैं सुधाकर सिंह का इतना बड़ा बयान आता है, कहते हैं कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता, सभी लोगों को वो पिटाई करने का दावा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनमें राजद की अपभ्रंश जो संस्कृति है, राष्ट्रीय जनता दल का जो शिष्टाचार रहा है, व्यवहार रहा है, कहीं ना कहीं आज उनमें परिलक्षित हो रही है। उनके पिताजी राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सुधाकर सिंह कभी मेरे दल में भी थे, अपने पिता के खिलाफ राजनीति करके मेरे दल में भी आए थे। ये सभ्यता और संस्कृति उनमें नहीं थी, लेकिन कहते हैं संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, सुधाकर सिंह का इस वक्त सबसे बड़ा बयान आता है। वो कहते हैं कि 300 बूथों पर हमारा कब्जा रहेगा और बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को हम पिटाई कर देंगे। इस मुद्दे पर सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता पंकज सिंह हैं। कैसे देखते हैं सुधाकर सिंह का इतना बड़ा बयान आता है, कहते हैं कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता, सभी लोगों को वो पिटाई करने का दावा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनमें राजद की अपभ्रंश जो संस्कृति है, राष्ट्रीय जनता दल का जो शिष्टाचार रहा है, व्यवहार रहा है, कहीं ना कहीं आज उनमें परिलक्षित हो रही है। उनके पिताजी राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सुधाकर सिंह कभी मेरे दल में भी थे, अपने पिता के खिलाफ राजनीति करके मेरे दल में भी आए थे। ये सभ्यता और संस्कृति उनमें नहीं थी, लेकिन कहते हैं संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात है। ये कहीं ना कहीं राजद की जो संस्कृति है उनमें पनप रही है और शायद सुधाकर सिंह भूल गए। आज बक्सर की जनता पश्चाताप कर रही है कि कैसे लंपटाई को उन्होंने अपना जनप्रतिनिधि चुनने का काम किया है। आज उनको अपने पे पछतावा हो रही है और रामगढ़ की जनता उनको खोज रही है और 13 नवंबर को आने वाले चुनाव में उनके भाई को, उनके परिवार को पीट करके वहां से भगाने का काम करेगी। वो तो पूरा लक्ष्य रख रहे हैं कि इस उपचुनाव में भारी मतों के साथ वो विजयी होने वाले हैं। वो तो 13 तारीख को वहां की जनता बताने का काम करेगी। जिस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है ना, भाजपा वाले को पीटने का काम करेंगे 300 बूथों पर, वहां की जनता उनको खदेड़ने का काम करेगी। एक भी बूथों पर वहां की जनता उनको टिकने नहीं देगी। ये सुधाकर सिंह भूल गए। लोकतंत्र है, लाठी तंत्र की राजनीति 1990 में चलता था 2005 तक, जब तक कि आरजेडी की सरकार थी, लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार थी। ये नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, सुशासन की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं, कानून के रखवालों की सरकार है, कानून को बिगाड़ने वालों की सरकार नहीं है। ये सुधाकर सिंह अपने आप को चेत जाए। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं है, सुशासन बाबू की सरकार है। तो आज जैसा कि तेजस्वी यादव का जन्मदिन के मौके पर बैनर पोस्टर जोरों शोरों से पहले लगाया जा रहा है, उसमें लिखा जा रहा है कि रोजगार और बिहार में विकास मतलब तेजस्वी सरकार। कैसे देखेंगे इसको आप? लूट, अपराध, बलात्कार मतलब राजद की सरकार। तेजस्वी जी राजनीति भले ही कर रहे होंगे, लेकिन अपने पिता के द्वारा जो विरासत में दी गई है उसी की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति बिहार की या देश की तेजस्वी जी के बूते की बाहर की चीज़ है। राजनीति और क्रिकेट के पिच पे खेलना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता बने हैं, बिहार की जनता ने उनको प्रतिपक्ष का नेता बनाने का काम किया है। वो अभी अपने माँ बाप की बदौलत ही हैं। जब तक उनके पिताजी जीवित हैं तब तक ही उनकी राजनीति है। तेजस्वी जी की बिहार की जनता बोलते हैं कि इतने जनता समर्थन तेजस्वी यादव को करते हैं वो उनके बदौलत, ना कि उनके माँ बाबूजी की बदौलत मिली है। माँ बाबूजी की ही बदौलत है। आप भी रहेंगे यहीं पे, हम भी यहीं रहेंगे और बिहार की जनता देखने का काम करेगी, बिहार के लोग भी देखेंगे। उनकी जो संस्कृति है कि जब भी बिहारियों पे संकट आया है, नीतीश कुमार जी ही, एनडीए ही उनके साथ खड़ी रही है। राजद के दुलड़ुए कहीं ना कहीं अपने आका जो राहुल गांधी हैं उनसे सीख करके जब भी आफत आती है, जब भी विपदा आती है, ये विदेशों के सैर पे रहते हैं। इसलिए लड़ाई जनता के लिए लड़ना, संघर्ष करना इनके बूते की बाहर की चीज़ है।
चलिए, आप सुन रहे थे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता पंकज सिंह जी मौजूद थे। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव को जो भी विरासत मिली है उनके परिवार वालों की बदौलत मिली है, उनका कुछ भी नहीं है। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ देखते रहे खबरीलाल। मैं निधि सिंह, पटना। बहुत बहुत धन्यवाद।